गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो आज चलते हैं सात संगत जी कहानी की ओर, जो कि दासी आप जी के सामने आज बोलने जा रही है। ब्रह्मज्ञानी का अपमान। पुरातन समय की बात है। भारतवर्ष में परीक्षित नामक राजा राज करता था। राजा परीक्षित अत्यंत उदार, प्रजा हितकारी एवं धार्मिक विचारों वाला था। प्रजा का पालन करने के लिए वो सदैव तत्पर रहता था। उसके राज में प्रजा निर्भय एवं सुखी थी। सभी को न्याय मिलता था। राजा भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता था। वह स्वयं भी शूरवीर एवं न्यायी था। संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने की क्षमता उसमें थी। उसने कृपाचार्य से धनुर्विद्या ग्रहण की थी। ऐसा महापापकर्मी राजा परम भक्त भी था। उसने 60 वर्ष तक राज किया। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गया। एक सुंदर एवं चप्पल हिरण का पीछा करते हुए काफी देर हो गई, परंतु हिरण हाथ नहीं लगता। राजा को बहुत भूख और प्यास लग रही थी। राजा स्वयं पर चिढ़ते हुए पानी की तलाश करने लगा। उसे सामने से एक मनुष्य की आकृति आती दिखाई दी। उसे उम्मीद जगी कि इस आदमी से पूछूंगा कि यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। वह एक ऋषि थे। उन्हें प्रणाम करते हुए राजा ने पूछा, यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं मिलेगा क्या? ऋषि मौन व्रत की अवस्था में थे, इसलिए मुंह से कुछ बोलते हुए इशारा किया। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने दोबारा चिल्लाकर पूछा। इस बार भी ऋषि ने अपने मुंह से कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि के लिए क्या राजा और क्या सम्मानजनक, उनकी नजर में सब समान होते हैं। राजा की चिल्लाहट की परवाह न करते हुए वे चुपचाप चलने लगे। राजा को लगा कि यह ऋषि जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है, इसीलिए उसने गुस्से में आकर एक मरा हुआ सांप तलवार की नोक से ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि इस घटना से विचलित नहीं हुए, बल्कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर आगे निकल गए। यह घटना एक दूसरे ऋषि ने देख ली। उसने उस ऋषि के पुत्र शिंगरी को जाकर इस घटना की जानकारी दी। शिंगरी भी अपने पिता की तरह ही सामर्थ्य से परिपूर्ण था। उसके पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित है। यह सुनते ही शिंगरी के क्रोध की सीमा ना रही। उसने राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार एक प्रजापालक राजा ने एक निर्देश ऋषि का अपमान किया है, उसी प्रकार 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित तमाम प्रयासों के बावजूद भी अपने आप को तक्षक नाग से बचा ना पाए। एक कीड़े के रूप में तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित की मौत हो गई। तो सात संगत जी, तात्पर्य यही है कि ब्रह्मज्ञानी साधु संतों का, निर्दोष व्यक्तियों का अपमान करने वालों को निश्चित रूप से सजा मिलती है, चाहे वो कोई महापराक्रमी राजा ही क्यों ना हो। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी का आदर और सत्कार करना चाहिए। इसी से हमारे गुणों का पता चलता है और हमारी समझदारी का पता भी चलता है। तो सात संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।